So all of you make a heading for the January current affairs. पॉइंट्स में लिखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो हमारे रहते हैं करने के लिए यहाँ पर, उसको कंप्लीट करेंगे. अब यहाँ पे क्या है, एक टर्म जो है वो बहुत पॉपुलर हो रही है, उस टर्म का नाम लिखेंगे सब लोग यहाँ पर. जो टर्म यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर में जा रही है टर्म, उसका नाम है जूस जैकिंग. टर्म नेम इज जूस जैकिंग. क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वेश्चन आएगा व्हाट डज द टर्म जूस जैकिंग इम्प्लाइज, या व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म जूस जैकिंग, या फिर द वर्ड जूस जैकिंग इज इन न्यूज, व्हाट इज द कंटेक्स्ट. इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. तो जूस जैकिंग टर्म जो है वो एसबीआई ने पॉपुलर करी है. एसबीआई इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. उन्होंने इसको पॉपुलर की है और इन्होंने क्या बोला है, एसबीआई ने ये बोला है कि जब हम कोई भी पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस को यूज करते हैं, ठीक है, जैसे हम कोई भी चार्जिंग स्टेशंस यूज करते हैं अपने फोन को चार्ज करने के लिए, जैसे कि हम कोई भी चार्जिंग केबल, यूएसबी केबल अपनी लगाते हैं किसी भी पब्लिक प्लेस पर, तो उस जगह पे जो हमारे फोन्स में, हमारे स्मार्टफोन्स में जो भी हैकर्स का अटैक होता है उसको हम कहते हैं जूस जैकिंग. दैट मीन्स एक बैक डोर के थ्रू हैकर्स जो है वो बैक डोर के थ्रू जो है अटैक करते हैं फोन में टू नो अबाउट दीज थिंग्स. ठीक है, जब भी आप किसी कोई भी पब्लिक स्पेसेस में अपना फोन चार्ज करते हैं, या फिर हम कोई डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम चार्जिंग लगाते हैं, यूएसबी केबल अटैच करते हैं, तो उस केसेस में जो हैकिंग की जाती है उसको टर्म दिया गया है जूस जैकिंग. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. उसके बाद सेकंड टर्म लिखेंगे विंज्ड रेडार. विंज्ड रेडार क्या है, हमारी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, उन्होंने इसको एक कंडक्ट किया है, एक एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ कैसी है, एयरबोर्न एक्सरसाइज, हवा में की जाने वाली एक्सरसाइज है, जिसमें इन्होंने क्या दिखाया है कि हम जितने भी हमारे पैरा ट्रूपर्स हैं, पैरा ट्रूपर्स मीन्स जो फ्लाई होने वाले ट्रूपर्स होते हैं, वो कितना प्रिपेयर है, हाउ मच दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द इस सब कोई भी अगर एयर मिशन करना है तो उसके लिए वो कितना प्रिपेयर्ड है, वो चेक करने के लिए एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है जिसका नाम है विंज्ड रेडार. सो प्लीज नोट डाउन, द इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड अ एक्सरसाइज ऑफ विंज्ड रेडार टू चेक देयर प्रिपेयर्डनेस फॉर एयर अटैक्स. एयर अटैक को चेक करने के लिए ये चीज यहाँ पे की गई है. इसी तरीके की पहले भी एक और जो है चेक किया गया था, नाम था हिम विजय. ये भी एक पहले कंडक्ट किया गया था, बट ये काफी पहले हुआ था. रिसेंटली जो है वो विंज्ड रेडार जनवरी मंथ में कंडक्ट की गई थी. तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नोट कर लीजिए इसको. आफ्टर दिस, यहाँ साइड में लिख रही हूं मैं, अगला पॉइंट बना के लिखेंगे ऑपरेशन वनीला. क्या है ये ऑपरेशन वनीला? ऑपरेशन वनीला इंडियन नेवी ने कंडक्ट कराया है. ऑपरेशन वनीला को कंडक्ट कराया किसके लिए? हुआ क्या था, जो मैडागास्कर है, आप लोगों ने नाम सुना होगा मैडागास्कर, ये इंडिया से काफी पास पड़ता है, अफ्रीका के बिल्कुल साइड में है, तो इंडिया से काफी नजदीक पड़ता है. तो मैडागास्कर में एक फ्लड आया था. ठीक है, मैडागास्कर के फ्लड में जो लोग फंस गए थे उनको असिस्टेंस चाहिए थी, उनको काफी ज्यादा हेल्प चाहिए थी. उस हेल्प को देने के लिए, उस फ्लड से बचाने के लिए, उस हेल्प को देने के लिए, बहुत सारी काम को थोड़ा इजी करने के लिए जो है एक ऑपरेशन वनीला कंडक्ट किया गया है बाय इंडियन नेवी. सो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डज द ऑपरेशन वनीला
conducts या who conducts this, why we have conducted this। तो उन सब चीजों के लिए आपको याद रखना है इंडियन नेवी जो है उसने जनवरी मंथ में ये वाला कंडक्ट कराया है। और अगर मैं आपको मैडागास्कर के बारे में बताऊं तो बहुत छोटा सा आइलैंड है, इंडियन ओशन के पास है, ठीक है। और इसी तरीके से याद रखना है कि ये वाला जो आइलैंड है ये कहाँ पे है, अफ्रीका के बिल्कुल पास पड़ता है। नोट कीजिए यहाँ तक जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप एवरीबडी हैज नोटेड डाउन। आगे बढ़ते हैं। बाकी जो थोड़े बहुत पॉइंट्स और हमने पढ़े हैं रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में वो आप लोगों को याद होंगे, हम लोग वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इंडिया हैज ओपन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स फर्स्ट एवर महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर विच इज एट द इंटरनेशनल लेवल। ये जो महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोला गया है इंटरनेशनल लेवल पे खोला गया है, कहाँ पर, यह आ सकता है क्वेश्चन, नाइजर में। नाइजर कहाँ है, अफ्रीका में। क्योंकि महात्मा गांधी जी आपको पता है कि वो अपनी उन्होंने काफी सारी जो जिंदगी थी वो कहाँ पे बिताई है, अफ्रीका में बिताई थी, साउथ अफ्रीका में। तो जो नाइजर है वहां पे महात्मा गांधी के नाम पे एक कन्वेंशन सेंटर खोला गया है, गांधी जी को एक ऑनर करने के लिए, उनको एक श्रद्धांजलि देने के तौर पर ये यहाँ पर गया है। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, पहला क्वेश्चन तो नाइजर कहाँ पे है, नाइजर कहाँ है, ये अफ्रीका में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, कहाँ पे खोला गया है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसके आसपास पूरा लैंड बना हुआ है। और नाइजर का जो नाम है ये कहाँ से आया है, वहां पे एक रिवर फ्लो करती है नाइज, वहां से इसका नाम जो है नाइजर निकल करके आया है। तो इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा आ सकता है, वेयर डिड इंडिया हैज, वेयर डिड दी महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर हैज बिन ओपन्ड इंटरनेशनली। ऑप्शंस में क्या आ सकते हैं, युगांडा, जाम्बिया, बर्किना फासो या फिर नाइजर। तो आंसर विल बी नाइजर। और जो तीन मैंने आपके सामने अभी और नाम लिए हैं, युगांडा, बर्किना फासो, जाम्बिया, यहाँ पर भी खुलेंगे, अभी खुले नहीं है पर, ठीक है। और भी जगह खुलेंगे बट अभी के हिसाब से खुले नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा। ये बार आप कर रही हूँ, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, एक इंडेक्स रिलीज हुआ था जिसका नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंक जो है वो और स्लिप हो गई है, नीचे गिर गई है, इंडिया की रैंक 80 हो गई है। रैंक पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस एंड दिस, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, इंडिया की रैंक 80 हो गई है। और ये सेम इंडेक्स 2018 में निकाला गया था, तब इंडिया की रैंक 78 थी, बट आज के समय में इंडिया की रैंक कितनी हो गई है, 80 हो गई है। काफी करप्ट कंट्री के उसको जो है दर्जा मिला है इंडिया को। और ये कौन रिलीज करता है, लिख लो, रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है, जो कि कहाँ पे है, जर्मनी में, वो हर साल रिलीज करती है हर कंट्री के लिए, ठीक है। और ये आपको बेसिकली याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखेंगे, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, गति, गति पोर्टल। गति पोर्टल क्या है, ये एक पोर्टल है जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, उन्होंने रिलीज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने गति पोर्टल, जो कि क्या इंफॉर्मेशन देगा,
जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको मॉनिटर करना, ठीक है, लिख लीजिए, टू मॉनिटर the projects going related to roads and ट्रांसपोर्टेशन। इनसे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है, कहाँ तक पहुंचे, क्या हुआ, कैसे रहेगा आगे, वो सब इंफॉर्मेशन जो है गति पोर्टल प्रोवाइड करेगा। और जो भी अगर उस पर नहीं कोई एक्शन लिया जा रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए भी बातचीत चलेगी, राइट। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और क्या चीज इसमें यहाँ पर रिलीज की गई है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, एक और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भुवन पंचायत 3.0 वेब पोर्टल। ये वाला जो वेब पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री फॉर एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, उन्होंने लॉन्च किया है इसको, जो कि सैटेलाइट एप्लीकेशन है भुवन, जो कि क्या देगी हमें, हम जो यूजर्स हैं हम लोगों को 2D और 3D व्यू देगी अर्थ का। बेसिकली सैटेलाइट जो है उसके बारे में बताएगी। ये भुवन जो है एक सैटेलाइट थी जो कि इसरो ने बनाई थी, और फिर जो है वो जो भी अर्थ में जितना भी चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से डेटा आएगा, किस तरीके से उसको जो है 2D एक्सप्लेनेशन दिखाई जाएगी, वो सब चीज़ें इस पोर्टल के थ्रू सब लोगों तक अवेलेबल होगी। आई होप सबको ये वाले यहाँ तक पॉइंट जो है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जितना भी करंट अफेयर बता रही हूँ वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक भी नहीं है कि जो ना इंपॉर्टेंट हो या छोड़ के जा सको। एग्जाम के लिए सारे पढ़ के जाने हैं आपको, किसी से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि हर टॉपिक ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वी डोंट नो करंट अफेयर्स में से क्या क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि क्या क्वेश्चन किसमें पूछ सकते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं पता रहेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे लिखते हैं, ये रब कर रही हूँ मैं। अगला आप लोग जैसे कि आपको पता है कि जो है पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ज्यादा ही न्यूज में रहती हैं, तो उसके लिए एक ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट किया गया है 1 जनवरी को, जिसका नाम है PPRTMS। ये एक सिस्टम है जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि किसने लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, जो कि बेसिकली ये इंफॉर्मेशन देगी कि किस तरीके से जो है वो डिटेल में सारी जितना कुछ भी हो रहा है हर चीज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, कि हर एक जितनी भी यहाँ पर टोटली जितनी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है पॉलिटिकल पार्टीज, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। नोट कर लीजिए यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप लोग बनाएंगे यहाँ पर फेब्रुअरी के मंथ्स की। इसके बाद हम जो है फेब्रुअरी मंथ को स्टार्ट करेंगे। किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है, कोई डाउट तो यू कैन आस्क।
चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। फरवरी आप लोगों ने हेडिंग बना ही ली है। अब फरवरी में हम समझते हैं बेसिकली क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं, किस टाइप की चीज़ें एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में पुटअप की जा सकती है। लास्ट वन एक्सप्लेन। स्वाति, लास्ट वन का यहाँ पर मतलब है कि एक इस तरीके का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, और ये पोर्टल क्या एक्सप्लेन करेगा? दिस पोर्टल विल एक्सप्लेन कि जितना भी एक तरीके से जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या क्या चीजें कर रही हैं, उनका कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितना रहता है, कैसा है, किस किस तरीके से चीजें होंगी, वो सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की जाएंगी, हर चीज यहाँ पर बताई जाएगी। अगली हेडिंग बनाएंगे सब लोग फरवरी का। फरवरी में समझेंगे अब हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, अगली इसमें आप लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपसे पीपीटी शेयर कर दूंगी, बट आप लोग जब लिखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा उस चीज से, क्योंकि लिखी हुई चीज, खुद से लिखी हुई चीज याद रहती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना जरूरी है। लिखेंगे यहाँ पर। अब एक कैंपेन लॉन्च किया गया है फरवरी मंथ में जिसका नाम है कपिला प्रोग्राम। व्हाट इज दिस कपिला प्रोग्राम? फुल फॉर्म लिखेंगे पहले तो इसकी, कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। ये एक तरीके से लॉन्च किया हो गया प्रोजेक्ट है जो क्या लिटरेचर में मतलब क्या आपको नॉलेज देगा, ये हमें देगा आईपीआर के बारे में जानकारी। अब आईपीआर क्या होते हैं? आईपीआर होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आप लोगों ने सबने सुना होगा कि हम कोई भी चीज को पेटेंट करा सकते हैं, ठीक है, हमारा अधिकार है उसके ऊपर। ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, पेटेंट कराना। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब क्या फर्क होता है? कॉपीराइट कराना, पेटेंट कराना, एक ही तो बात है, हक तो आप ही का है उसके ऊपर। तो फर्क क्या है इन चीजों में कि कॉपीराइट करा रहे हो या पेटेंट करा रहे हो? एनीवन फ्रॉम यू कैन टेल दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म कॉपीराइट या पेटेंट कराना? ओके, नो वन समझते हैं, हम समझते हैं इस चीज को कि बेसिकली होता क्या है। टू यूज अनदर पर्सन, नो ट्रेड राइट्स। ओके, देखो आईपीआर का पहले बहुत ध्यान से समझना इसका मतलब क्या होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आपने अगर कोई भी चीज हो सकती है, वो चाहे वो कोई नोट में कोई नोटबुक, आपने कोई नोट्स लिखे हैं, आपने कुछ भी ऐसा लिखा है जिसमें आपने अपना इंटेलेक्चुअल यूज किया है, दैट मीन्स यू हैव यूज्ड योर माइंड, यू हैव यूज्ड योर ब्रेन। आपने अपना ब्रेन, अपना माइंड यूज किया है उस चीज को बनाने के लिए, उस प्रॉपर्टी पे सिर्फ आप ही का अधिकार होगा। चाहे वो कोई, आपने कोई नई इन्वेंशन करी है, आपने कोई प्लांट की खोज करी है, कोई स्पीशीज की खोज करी है, कोई बुक लिखी है, कोई अलग सा कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाया है, एनीथिंग, ठीक है, आपने कुछ भी बनाया है, एनीथिंग, चाहे वो आपने मूवी की स्क्रिप्ट लिखी है, आपने कोई शायरी लिखी है, आपने कोई बुक लिखी है, कोई सॉन्ग लिखा है, एनीथिंग, तो उस पे अगर आपने खुद से बनाया है तो उस पर अधिकार किसका रहेगा? आपका खुद का रहेगा। उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और वो अलग अलग तरीके से होते हैं। एक तो होता है पेटेंट कराना, एक होता है कॉपीराइट, एक होता है ट्रेडमार्क, है ना।
ये अलग अलग टर्म्स आपने सुनी होंगी। बेसिकली इनका डिफरेंस क्या है? पेटेंट का मतलब होता है आप किसी चीज का पेटेंट करा सकते हो, आप किसी मटेरियल का करा सकते हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का करा सकते हो। और कॉपीराइट आप किसका कराते हो? किसी भी प्रिंटेड या रिटन मटेरियल का, कुछ भी, बुक्स, स्क्रिप्ट, वो चीजें, वो क्या कहलाती हैं? प्रिंटेड वाली फॉर्म की जितनी भी चीजें होंगी वो कहलाएंगी कॉपीराइट। और ट्रेडमार्क क्या होता है? जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैगी है, सबको पसंद है, तो मैगी जो है उसकी रेसिपी पे ट्रेडमार्क किसका है, या उस पे लोगो जो है, मैगी के ऊपर लोगो बना है, कैडबरी के ऊपर लोगो बना है, वो सब लोगो और कोई यूज नहीं कर सकता। ठीक है? तो आप कोई भी चीज लेते हो, कोई भी चीज खाते हो, तो उसका अपना एक लोगो होता है, चाहे वो ब्रिटानिया है उसका अपना लोगो है, ऑडी, लैम्बोर्गिनी, सबका अपना अपना लोगो है और सबकी पहचान है उस लोगो से। तो वो लोगो जो है उसका अपना ट्रेडमार्क है, उसे हम कहते हैं ट्रेडमार्क। उन लोगों ने अपना रजिस्टर करा रखा है कि वो ट्रेडमार्क सिर्फ उन्हीं का रहेगा, राइट? तो ये चीज यहाँ पर आपको समझनी है कि ये एक पॉइंट आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इसका मीनिंग यहाँ पे ये होता है। बेसिकली आपको ये जितना बताया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये होते हैं आईपीआरस। तो इसका कंटेक्स्ट क्या है? इन्हीं सब चीजों के लिए अवेयर कराना, लोगों को नहीं पता ये सारी चीजें। ठीक है, तो इन चीजों के लिए अवेयर कराना कि आपका अधिकार है आपकी चीजों के ऊपर, आईपी प्रोटेक्शन है आपकी चीजों के ऊपर, लोगों को इन चीजों के बारे में बताना, अवेयर कराना। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के थ्रू इस चीज को अवेयर कराया जाएगा। और इसके भी बहुत सारे राइट्स वगैरह निकलते हैं, काफी चीजें और भी होती हैं इसी के अंदर, निकलती हैं बहुत सारी चीजें, लोग अवेयर भी होते हैं, करते भी हैं इन चीजों को ध्यान में। तो इस प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए और आईपीआर के बारे में भी पता होना चाहिए, राइट? आगे बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। इसके बाद February 4 जो डेट थी उसको क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे। 4th of February को सेलिब्रेट वर्ल्ड कैंसर डे, राइट? और यहाँ पर जो है वर्ल्ड कैंसर डे के ऊपर जो है काफी जो है थीम भी इसके ऊपर लॉन्च की गई थी। क्या थी? आई एम एंड आई विल, राइट? इसके ऊपर ये चीज याद रखिएगा इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। एक न्यू ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है SANDES, सेंडेज ऐप। सेंडेज ऐप एक तरीके से व्हाट्सएप जैसी एक ऐप है जो कि लॉन्च की गई है। ठीक है, सेम वही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जो कि आप उसी वक्त रियल टाइम आप जो है वो कर सकते हो उसी वक्त। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉन्च जो की है गवर्नमेंट ने, ये हम लोगों के लिए नहीं की है, ये करी है इंटर कम्युनिकेशन के लिए। मतलब आपस में वो लोग जो है जो है कर सके। और यहाँ पर एक खास बात इसकी ये है कि यहाँ पर मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं हो सकते। समझ रहे हो? फॉरवर्ड जैसे व्हाट्सएप पे तो बहुत इजीली है ना हर चीज फॉरवर्ड करनी, इस ऐप में फॉरवर्ड नहीं हो सकते। सो दैट इससे फायदा क्या होगा? जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या रहेगी? कॉन्फिडेंशियल। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे तो कर सकते हैं ना फॉरवर्ड, सारे मैसेजेस कॉपी पेस्ट सब कर सकते हैं, बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए गवर्नमेंट ने एक न्यू ऐप लॉन्च की है। और अगर कोई भी उसके अंदर अननोन पर्सन आता है तो उसको उसी वक्त ब्लॉक कर दिया जाएगा। ना तो आप उसमें अपना फोन नंबर चेंज कर सकते हो, ना ही अपनी ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो मैसेजिंग ऐप है सिर्फ गवर्नमेंट के पर्सन के लिए, और आप उसको और किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। तो एक ही न्यू ऐप है सेंडेज ऐप। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है क्या है, तो आपको याद रखना इट इज अ काइंड ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जस्ट लाइक व्हाट्सएप। उसके बाद अगला ई छावनी पोर्टल। अब समझ गए होंगे ई वर्ड लिखा है, ई का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक।
अब इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है सो दैट जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनकी सर्विसेज के ऊपर चेक रखा जा सके। ठीक है, जैसे कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स हो गया, वाटर कनेक्शन कितने घरों में है, सीवेज की कनेक्शन कितने घरों में है, और टैक्सेस का पे होना, ट्रेड के लाइसेंस, हर चीज जो ये छोटे मोटे म्यूनिसिपैलिटी सारे काम कराती है। छोटे मोटे काम है लेकिन है बहुत सारे काम। तो म्यूनिसिपैलिटी शहरों में बहुत सारे इस तरीके के काम कराती है, तो उनके ऊपर यहाँ पर जो है नजर रखना, वो सारी चीजें ई छावनी पोर्टल जो है वो सारा काम यहाँ पर देखेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अब उसके बाद बढ़ेंगे। एक इंसिडेंट हुआ था जिसका नाम है पाथारूघाट अपराइजिंग ऑफ असम। यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट एक्चुअली जो है वो न्यूज में है क्योंकि यहाँ पर एक इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट था 1894 में। ये इंसिडेंट असम में हुआ था जब 100 से ज्यादा पीजेंट्स जो फार्मर्स होते हैं उनको ब्रिटिशर्स ने की बुलेट्स ने मार गिराया था उन लोगों को, और वो इंसिडेंट भी फरवरी मंथ में हुआ था। तो यहाँ पर ये न्यूज में था इसके चलते। और यहाँ ये जो आसाम की जगह है पथुआरूघाट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। बुक कौन सी लिखी गई है इस पे? बुक का नाम है ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर सेडिशन। ये बुक है जो कि ये बताती है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो है पथुआरूघाट डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स को परेशान किया था, किस तरीके से उन्होंने उनको मार गिराया था, कैसे, मतलब जैसे आप लोगों ने सुना ना जलियांवाला बाग हत्याकांड, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, अंधाधुंध फायरिंग करी थी, सेम इसी तरीके से पथुआरूघाट एरिया में भी असम के 100 से ज्यादा पीजेंट्स को, फार्मर्स को ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करी थी। तो उसके ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर सेडिशंस। लिखने वाले पर्सन का नाम भी आप लिख सकते हो, अरूप दत्ता। उन्होंने ये बुक लिखी है और जिसकी वजह से ये चीज न्यूज में चल रही है। अगला लिखेंगे इसके बाद। यहां तक आई होप सबने लिख लिया होगा, लिख लीजिएगा इस तरीके से बुक का नाम और ऐसा ऐसा है। अब इसके बाद आपके एग्जाम्स में आर्ट एंड कल्चर पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर तो स्टैटिक वाला आपने पढ़ा ही हुआ है, लेकिन जो करंट अफेयर में चल रहा है उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट मोदी जी की मन की बात सुनते हैं, जो मन की बात उनका प्रोग्राम आता है उसको सुनते हैं, तो वहां पर उन्होंने अपनी भाषण में उन्होंने एक लड़की का नाम लिया था, भाग्यश्री साहू। एक लड़की है उड़ीसा में जो कि एक पेंटिंग बनाती है, ठीक है, उड़ीसा में ही। तो तब उन्होंने उस पेंटिंग का नाम लिया था। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करती है। तो पेंटिंग का नाम है पट्टचित्र। पट्टचित्र पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करती है? ओडिशा। यहाँ पे जब मोदी जी अपनी मन की बात बोल रहे थे तब उन्होंने भाग्यश्री साहू का नाम लिया था कि ओडिशा में एक लड़की है जिसका इस पेंटिंग में, हमारी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो जिसके चलते आपको ये न्यूज में आ गई है
करंट में आ गई है तो ये पूछा जाता है। एग्जामिनर ऐसी चीजें उठाता है, वो ये नहीं पूछेगा जो सबको पता है, वो ये चीजें पूछेंगे जो कुछ ही गिनती के एस्पिरेंट्स को चीजें पता होंगी। तो हमें भी वही चीजें पढ़नी है जो हमसे पूछने के ज्यादा चांसेस है। जो कॉमनली चल रहा है वो तो हर कोई पढ़ लेगा, उसमें तो कुछ अनोखी बात है नहीं। हमें वो पढ़नी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें एग्जामिनर का दिमाग जाएगा। एग्जामिनर का दिमाग ऐसी चीजों में जाता है। तो पट चित्र का मतलब क्या है? पट वर्ड क्या होता है? एक बोर्ड टाइप, एक कैनवास। और चित्र का तो मीनिंग आपको पता ही होगा, पेंटिंग। लड़की का नाम क्या था? सपना लड़की का नाम था भाग्यश्री साहू। तो ये वाली जो पेंटिंग है कैनवास पे बनाई जाने वाली, कैनवास का मतलब होता है पीस ऑफ क्लोथ। एक कपड़े के ऊपर बनाई जाने वाली पेंटिंग है जो कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के एरियाज में की जाती है। और यहाँ पे क्या दिखाया जाता है? इसके अंदर कृष्ण लीला दिखाई जाती है, दश अवतार के बारे में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली यही आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों को याद होगा हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चोरी चोरा इंसिडेंट। कब हुआ था? 1921, 1922 में मतलब, ठीक है। वो इंसिडेंट तो 1922 में हुआ था, लेकिन ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गोरखपुर में इसको जो है, यहाँ पे जो पीएम है वो यहाँ पर इसका एक सेलिब्रेशन एक लॉन्च करेंगे यहाँ पर एक, तो उसके चलते ये न्यूज में है, जो कि आपको पता होना चाहिए। चोरी चोरा के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कब हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। गांधी जी ने 5 दिन का फास्ट रखा था इसके बाद, और फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ किया था। और वो पूरा इंसिडेंट हुआ था 12 फरवरी 1922 को। तो ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, आदि महोत्सव। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, उन्होंने आदि महोत्सव को एक लॉन्च करा है, इनॉग्रेट किया है। अभी आदि महोत्सव होता क्या है? ये एक हमारा नेशनल लेवल पे ट्राइबल फेस्टिवल है। जितने भी ट्राइबल पीपल हैं वो उन सब के लिए फेस्टिवल है, जिसकी थीम क्या थी इस साल? इसकी थीम थी अ सेलिब्रेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट्स, कल्चर एंड कॉमर्स। बेसिकली इसके अंदर जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं अपनी क्राफ्ट, कल्चर और कॉमर्स को डिस्प्ले करते हैं, और लोग उनको आकर के देखते हैं, खरीदते हैं। बहुत बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो है क्या चीज उठी थी इस बार? इस बार ना मध्य प्रदेश में एक होती है महेश्वरी साड़ीज, वो हाईलाइट थी, बहुत ज्यादा परचेज हुई थी, लोगों ने बहुत खरीदी है महेश्वरी साड़ीज। और एक सिल्क है मोगा सिल्क, इसकी खरीदारी सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिली है। नोट करेंगे सब लोग इसको। रब कर रही हूं मैं ये, आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्राफ्ट का नाम है किन्नल क्राफ्ट। ये किन्नल क्राफ्ट क्या है? किन्नल क्राफ्ट में जो है ये बेसिकली क्या बनाते हैं? डॉल्स। सोशल मीडिया जो है उन्होंने इस चीज को जो है अप्रूवल दी है कि इन किन्नल क्राफ्ट का जितना भी काम है वो सब सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट ऑनलाइन किया जाएगा और उसको प्रमोशन दी जाएगी बाय द गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट उसको प्रमोट करेगी किन्नल क्राफ्ट को। ये किन्नल क्राफ्ट बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती है? कर्नाटका से। तो कर्नाटका की सरकार इनकी डॉल्स, इनके जितना भी वुडन क्राफ्ट है, बेसिकली ये लोग क्या बनाते हैं? वुड का काम करते हैं। तो वुड की जितनी भी क्राफ्ट्स हैं, जितनी भी वुड की चीजें हैं, उनका प्रमोशन जो है वो गवर्नमेंट करेगी। और इसको जो है किन्नल क्राफ्ट को जीआई टैग भी मिल चुका है। जीआई टैग का दर्जा भी मिल चुका है 2012 में किन्नल क्राफ्ट। आई होप ये वाला नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे इसके बाद आप लोगों ने नाम सुना होगा, विजयनगर के एक राजा थे कृष्णदेव राय। तो उनके लिए जो विजयनगर किंगडम थी, स्वाति आदि महोत्सव जो था वो ट्राइबल जो कम्युनिटी है उनकी तरफ से लॉन्च था। और अगर आप स्पेसिफिकली पूछ रहे हो, वो वाइस प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया था हमारे, लेकिन वो लॉन्च करने वाले थे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हमारे भारत की, प्लस एक कम्युनिटी है जिसका नाम है ट्राइफेड, जो कि ट्राइबल लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम करती है। ठीक है, ट्राइबल डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने मिलकर के इसको लॉन्च किया था आदि महोत्सव को। ठीक है, लॉन्च करने वाले दो दो लोग थे बेसिकली, और इनको लॉन्च कराने के लिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया गया था। आगे लिखेंगे, विजयनगर के एक राजा थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय।